माँ से चूड़ामणि लेकर के बाबा प्रभु के पास समुद्र पार पहुँचे। सभी वानर सेना आनंदित है, नवीन भैया जन्म हुआ है उनका। प्रभु के पास जाकर के मेरी माँ का संदेशा सुनाया, सभी हालचाल लिए। प्रभु इतने आनंद में आ गए कि मेरे बाबा को बराबर में बैठा लिया और सिर पर हाथ फेरने लगे, आनंदित हैं। कहने लगे, बाबा हनुमान जी, आपका यह एहसान हम कभी नहीं उतार सकते। यह कथा भोले बाबा माँ पार्वती जी को सुना रहे हैं और जो आनंद हनुमान जी को ले रहे हैं प्रभु के पास बैठकर, वह हिमालय में भी ले करके आनंदित हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। इधर लंका में रावण को पता चला कि प्रभु की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। दरबार में सभी से राय लेने लगा, क्या करना चाहिए। तो जानते हो, जितने भी सलाहकार हैं वही कहते हैं जो रावण सुनना चाहता है। हमारे आपके जीवन में यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। किसी बड़े पद पर विराजे हों हम, बहुत बड़े धनाढ्य हो गए हों, बड़ी पावर में आ गए हों, तो जीवन को सोच विचार कर जिया जाए, अन्यथा हमारा भी रावण जैसा होगा। कारण रावण का कितना विशाल परिवार था जानते हो। इकलक पूत सवालक नाती, ता रावण घर दिया न बाती। केवल एक ही कारण, विमुख हो गया ठाकुर से, अहंकार में इतना मद में चूर हो गया। वह ना तो सचिव की मानता है, ना वैद्य की मानता है, ना गुरु की मानता है। कहता था, अरे इनको क्या आता है, मैं तो सभी वेदों पुराणों का सबका ज्ञाता हूं। एक एक की महिमा सुनेंगे आप। देखो, सचिव कितने माल्यवन जैसे बुजुर्ग और पहुंचे हुए भैया सचिव हैं उनके। वैद्य सुखेन जैसे वैद्य लंका में रहते हैं, जिनको जीवन दान देने की युक्ति आती है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगेगी तो उन्हीं ने उपाय बताया था संजीवनी बूटी का। रावण का बेटा खत्म हो गया अक्षय कुमार, क्या जीवन दान नहीं दे सकता था? दे सकता था, लेकिन रावण उनकी वैल्यू नहीं करता था। जानता है, अरे क्या ये तो हमारे यहाँ रहता है, इसको क्या आता जी, उसको इलाज नहीं आता। जब आप किसी का आदर नहीं करेंगे तो वो आपको भी नहीं समझेगा। गुरु कौन है? कितनी अच्छी बात बताऊं, रावण के भोले बाबा साक्षात गुरु हैं। जिसके गुरु भोले बाबा हों, उनका चेला ऐसी अनीति करेगा कि जगत जननी जगदम्बा को हर के लाएगा। कारण वो गुरु तो हैं, लेकिन गुरु को मानता है, गुरु की नहीं मानता। परेशानी का कारण है। यह बात हम और आपको बता रही है। गृहस्थी हैं हम और आप, किसी भी ऐश्वर्य के प्रधानपति बने हो हम, लेकिन जीवन को संभल कर जिए हैं। श्री रामचरितमानस के 5वें सोपान से यह सीख हमको मिलती है। हम एक एक कदम फूक फूक कर रखें। अगर प्रभु ने हमको किसी भी लिए चुना है, कोई भी सीट दी है, तो कुछ कराने के लिए दी है। जय हो। अब पूरे दरबार में सबसे राय लेता है, लेकिन जानते हो, राय वही देते हैं जो रावण सुन के आनंदित रहता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, सुत करहि सुनाए सुनाई। अब